कैसे डलता है दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जय हो भैया भाजपाइयों का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा हाल, इतना बुरा हाल इससे पहले ना कभी आपने देखा होगा, ना कभी सुना होगा, और ना ही हमारी गोदी मीडिया ऐसी वीडियो को दिखाने की हिम्मत कर पाती है कि भैया भाजपा में हो क्या रहा है। भाजपा में ऐसा सिरफुटअव्वल होगा दोस्तों, ये कभी हमने सोचा नहीं था। कहने को तो बिहार में चुनाव है, लेकिन हर नए दिन के साथ जब नया सूरज उगता है तो ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिसे देखकर बड़े ही, जी हाँ, बड़े ही कष्ट के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि भाजपा वालों अब बंद कर दो इस तरीके की छीछा लेदड़ी। जनता तक क्या मैसेज जाएगा? जनता जो आपके प्रेम में इतना ज़्यादा प्रभावित हो रही है अकॉर्डिंग टू बीजेपी और गोदी मीडिया, क्योंकि जनता का हाल क्या है, वो कैसे भाजपाइयों के रंग में भंग डाल रहे हैं। ज़रा इस वाले तस्वीर को देखिए दोस्तों। भाजपा के मंच पर कितना खतरनाक भगदड़ हुआ है कि जनता, आम लोग, जी हाँ, आम लोग जो आए थे रैली में नेताजी के भाषण का मज़ा लेने के लिए, वो मज़ा पूरी तरीके से किड़किड़ा हो गया। बोले तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्च इस वाली सभा में पड़ गई, क्योंकि जनता कुर्सी उठा उठा कर फेंके जा रही है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो पोस्टर बैनर उनके स्वागत के लिए, उनके जय जयकार के लिए लगाया गया था, वो पोस्टर भी कुछ बीच से तोड़ दिया गया है। तभी तो उस पोस्टर का हाल देखिए ना, ऐसे हो गया, ऐसे झुक गया है। अब आप देखिए कि जिन नेताओं का कभी स्वागत हुआ करता था, सत्कार हुआ करता था, पुष्प वर्षा हुआ करती थी, आज उन्हीं नेताओं में के मंच पर कुर्सियां चल रही है। लोग लिख रहे हैं कि भाजपा के मंच पर भगदड़ हो गई भैया, भगदड़। पुलिस प्रशासन वहां पर मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो डंडा वंडा लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनके इस भगदड़ को रोक नहीं पा रहे हैं। जनता मंच पर ये भगदड़ तो देख ही रही है। साथ में जहां पर सिटिंग एरिया बनाया गया था, वहां पर भी कुर्सी उठा कर फेंका जा रहा है। पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ कहाँ किसकी सुनती है, भीड़ कहाँ किसकी मानती है। और ऐसा जुत्तम पैजाई चलने लगा कि देखते ही देखते माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया। साफ तौर पर देखिए कि क्या और कैसा नतीजा जो है इस वक्त बिहार के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। आरजेडी के लोग ऐसी वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और आनंद लेते हुए कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या हो गया है। आगे और भी कई वीडियो पर चर्चा करूंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले बिहार, जी हाँ, बिहार में कुछ ही रोज़ में वोटिंग होने वाला है और अपने एक एक कीमती वोट का, जी हाँ, एक एक कीमती वोट का जो उपयोग है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 5 साल के बाद फिर ना आपको ये दिखने वाले हैं, ना ही नज़र आने वाले हैं। अभी 1-2 महीने से जो नेता आपको नज़र आ रहे हैं, आपके द्वार पर आ रहे हैं, वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो शायद जीतने के बाद आपको अपनी शक्ल तक ना दिखाए। इसीलिए सोच समझकर अपने वोटों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के मंच का तो हमने हाल आपको दिखा दिया कि एनडीए में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो नेता हैं, या यूं कहें कि नीतीश बाबू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उनका भाषण सुनिए दोस्तों। ऐसे भाषण दे रहे हैं और इस कदर, जी हाँ, इस लेवल पर जाकर भाषण दे रहे हैं कि कायदे से चुनाव आयोग को, यानी कि हमारे शायर आयोग को शायरी छोड़कर ऐसे नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए, लगाम कस कर लगाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करके जनता को जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनकी पार्टी को वोट डालने की जो बार बार बात है वो अपील कर रहे हैं, और जो वोट ना डाल रहे हैं उनको घर में रहने की सलाह तक दे डाल रहे हैं। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती। देखिए क्या लिखा है, चुनाव आयोग जिंदा हो तो चुनाव
जी हाँ, चुनाव कैसे करा रहे हो इसका सबूत दो। सबूत अब जनता के जरिए मांगा जा रहा है कि चुनाव आयोग जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। केंद्रीय मंत्री सीधा ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी वोटर को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देना है। यदि निकलेगा तो कहना कि मेरे पार्टी को वोट दोगे तो चलो मेरे साथ, नहीं तो घर में ही बंद रहो। ऐसी शब्दों का, ऐसी भाषा का चयन जो है एक केंद्रीय मंत्री के जरिए किया गया है। मतलब आपकी ही पार्टी को वोट दिया जाएगा और बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब मतलब फिजूल में लड़ रहे हैं। अब आपके ही कहने पर सब कुछ होगा तो फिर वोट कराने की ज़रूरत क्या है। चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए एक दफ्तर जो इतना आलीशान दफ्तर है और उसके कर्मचारियों का भी अच्छा महंगा, जी हाँ, पगार मिलता है, वो बंद हो जाएगा। यहाँ सब कुछ भाजपा और उनके सहयोगी दलों के हाथ में है ही, वही कर रहे हैं। उनके ही ऐलान से सब कुछ होने लग जाएगा तो फिर वोटिंग प्रक्रिया कराने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। फिजूल में पैसा खर्च, आम जनता का पैसा, समय, सब चीज़ बर्बाद। क्योंकि बिहार को जो बाहर लाने की बात कही गई थी, जंगल राज से उबारने की जो चीज़ कही गई थी, पिछले 20 सालों में बिहार की बदहाली आज भी चीख चीख कर बयां करती है कि कितनी बदहाली बिहार के अंदर है, कितनी गरीबी और कितना पिछड़ा राज्य है। जो बिहार, जिस बिहार के, जी हाँ, जिस बिहार के चाणक्य, आर्यभट्ट, जिन्होंने राजनीति पूरे देश को सिखाई, वो आर्यभट्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया, उस बिहार की दुर्दशा 20 साल में भी नहीं सुधर पाई। और आप बिहार को सुधारने की बात करते हैं, संकल्प पत्र लाते हैं और उस संकल्प पत्र को आप 20 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं, जनता को समझा नहीं पाते हैं और आप बिहार के लोगों को फिर से धमकाने का काम कर रहे हैं। अब चलिए एक और तस्वीर, एक और खबर दिखा दूं। ये तस्वीर है दोस्तों पूर्णिया का, जहां पर एबीपी न्यूज़, जी हाँ, लाइव शो चल रहा था और जनता के जरिए एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों को कैसे भगाया गया है, कैसे खदेड़ा गया है, कैसे उनके मुंह पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए गए। गोदी मीडिया यहाँ नहीं चलेगा। बिहार में अब भाजपा का पत्ता साफ है, बिहार में बदलाव होगा। ऐसे ऐसे नारे और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पर बड़ा अच्छा कोट डालकर बीजेपी को विजय जिताने की, एनडीए को विजय जिताने की बात की जा रही है। पता नहीं कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। आगे देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह साझा रोड शो कर रहे थे। तभी जनता जो है अपने हक की सवाल करने लगी। हमारे बीजेपी जदयू के जुझारू नेताओं के पास जनता के, जी हाँ, जनता के सवालों का जवाब ही नहीं था। ये है हमारे नेताजी। जनता ने पूछा विकास तो नेताजी ने किया आए बाएं टाएं। जी हाँ, जनता ने पूछा सड़क कब बनेगी तो नेताजी आए बाएं टाएं करके आगे निकल गए। जनता ने पूछा अच्छी शिक्षा कब दिया जाएगा तो नेताजी ने कहा ये शिक्षा नाम की चीज़ क्या होती है। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जनता जब इनसे सवाल पूछती है तो इनके पास सवाल नहीं होता है। और ये दोनों बिहार में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, कोई टुटपुंजिया नेता नहीं है। एक केंद्र में मंत्री है तो दूसरे बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और सवाल पूछने पर कैसे ये लोग खिंजला जाते हैं, झुंझला जाते हैं और अपनी सारी भड़ास जनता पर निकालते हुए दिखाई देते हैं। ये हाल है दोस्तों, कांप रहे हैं जनता के सवालों से। जनता सवाल पूछ रही है तो जवाब नहीं है और कुछ कहते नहीं है, निकल जाते हैं। बड़ा गाड़ी ओपन जीप पर चल रहे हैं, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। अब जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है उसका असर दिल्ली में केंद्र की सत्ता तक देखने को मिलेगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।